राधिका अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। वो हर समय किसी ना किसी बात पर उसे टोकती थी। वो बहुत काम करवाती थी। राधिका की बर्दाश्त करने की क्षमता जैसे खत्म होने लगी थी। उसका जीना हराम हो गया था। जब कभी भी राधिका और उसकी सास के बीच अनबन होती थी, तब राधिका का पति राज अपनी मां की ही साइड लेता था और उल्टा राधिका को समझाने लगता था, जिससे राधिका और परेशान रहने लगी। एक दिन राधिका अपने भाई रमेश के पास उसके घर गई और अपने भाई से कहा, मैं अपनी सास से तंग आ चुकी हूँ। मुझे बहुत परेशान करती है, कुछ भी अपने मन का करने नहीं देती है। राज भी अपनी माँ की साइड लेता है। प्लीज भैया, मुझे मेरी सास से छुटकारा दिलाओ। तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ मुझे पता है, बस मैं और अपने सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे मेरी सास को रास्ते से हटाना है। अगर तुम नहीं कर सकते हो मुझे बताओ, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन राधिका, ये गलत है। क्या गलत है, क्या सही, मुझे नहीं पता। और मेरे साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है? तुम मुझे बस ये बताओ, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? रमेश थोड़ा सोचने के बाद, रुको मैं अभी आया। थोड़े देर बाद रमेश अपने कमरे में से आता है। ये लो जहर की शीशी। इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा चाय में मिलाकर अपनी सांस को सुबह शाम दे देना। 1 महीने में तुम्हारी सांस आखिरी सांस ले लेगी। लेकिन याद रखना, इस बीच तुम अपनी सांस के साथ अच्छे से पेश आना। उनसे कोई झगड़ा मत करना। इससे किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा और तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या सच में ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल। अगर काम नहीं किया तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने जैसा बताया है वैसा ही करना। राधिका फिर वो जहर की शीशी लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अब राधिका ठीक वैसा ही करती है जैसा कि रमेश ने बताया था। रोज सुबह शाम चाय में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर अपनी सांस को देती है और सांस को शक ना हो इसलिए सांस की सेवा भी करती है और अब उल्टा जवाब भी नहीं देती है। पी ले बुढ़िया, पी ले, बहुत जल्दी तू मरने वाली है। करीब 2 हफ्ते बाद राधिका फिर अपने भाई रमेश के घर पहुंचती है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सास को बहुत गलत समझती थी, पर गलत तो मैं थी जो उन्हें समझ नहीं पाए। मैं उनमें गलती ढूंढती थी। गलती तो मुझ में थी। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वह मेरा कितना ख्याल रखती है, उन्हें मेरी फिक्र है। प्लीज भैया, मेरी सास को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें बचा लो। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। जहर ने अपना काम दिखाना शुरू भी कर दिया होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी डॉक्टरी किस दिन काम आएगी? कुछ भी करो, लेकिन मेरी सांस को ठीक करो। रमेश हंसते हुए, डरो मत, तुम्हारी सांस को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैंने जो तुम्हें जहर की शीशी दी थी वह जहर नहीं बल्कि शक्कर पाउडर था। हाँ, तुम इतने दिन से अपने सांस को शक्कर पाउडर दे रही थी। राधिका खुश हो जाती है। सच में? तभी मैं सोचूं कि मेरी सास क्यों कहती थी चाय बहुत मीठी बनी है। और दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा व्यवहार वह भी हमारे साथ करेगा। अपना स्वभाव बदलिए, सब ठीक हो जाएगा।